So, hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our history class. तो आज हम लोग अपना हिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं जिसका नाम है व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल्स अस। ठीक है, तो ये एक नया चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, इसको हम लोग दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। आधा आज डिस्कस करेंगे जिसकी प्रॉपर अच्छे से रीडिंग वगैरह कर लेना, और जो दिक्कत हो शाम को पूछ लेना, और आधा पार्ट हम लोग कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं अपने पीपीटी पर और देखते हैं आज हमें कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर कवर करने हैं। ठीक भाई, तो ये रहा अपना चैप्टर व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल्स अस। तो इसमें आज हम लोग को 2 टॉपिक कवर करना है। पहला है वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिटरेरी सोर्सेज इन द वर्ल्ड। ठीक है, हम आज एक ऐसे लिटरेरी सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। लिटरेरी सोर्स मतलब समझ लो एक बुक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि वर्ल्ड की ओल्डेस्ट बुक है। हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा। ऋग्वेदा एक बुक है। हिस्टोरियंस जो इतिहासकार थे, जो पुराने लोग थे, वो ऋग्वेदा को किस तरीके से पढ़े, इसको हम लोग जानेंगे। ठीक, तो ये 2 टॉपिक आज हम लोग अपने इस वीडियो में कवर करने चल रहे हैं। आ जाते हैं अपनी NCERT पर इस तरीके से, और इसमें देखते हैं अपना चैप्टर व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल्स अस। तो बुक्स मतलब तो जानते हो, किताबें। अपने आसपास कई सारी किताबें अभी तक तुम पढ़ चुके हो, और कई सारी किताबें पढ़ रहे हो और आगे भी पढ़ोगे। ब्यूरियल्स क्या होता है? ब्यूरियल्स मतलब होता है कब्र। मतलब जहां पर लोगों को दफनाया जाता है उसको हम कब्र कहते हैं, और उसी को इंग्लिश में ब्यूरियल्स कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि बुक्स और ब्यूरियल्स, किताबें और कब्र हमें क्या बताती हैं, हमें किस चीज के बारे में जानकारी देती हैं। आगे चलते हैं अपने चैप्टर। मेरी इन द लाइब्रेरी। ये मेरी नाम की लड़की है, मेरी, और इसका क्या नाम है? मेरी लाइब्रेरी में पहुंच रही है। As the bell rang, the teacher asked the students to follow him because they were going to the library for the first time. जैसे ही बेल रिंग हुई, घंटी बजी, वैसे ही टीचर ने क्या कहा कि मुझे फॉलो करो। आज पहली बार मैरी कहाँ जा रही है? लाइब्रेरी में जा रही है। When Mary stepped inside, she found that the library was much larger than their classroom. जैसे ही मेरी लाइब्रेरी में पहुंचती है, वो देखती है कि उसकी लाइब्रेरी तो उसके क्लासरूम से बहुत ही ज्यादा बड़ी है। एंड देयर वर सो मेनी शेल्व्स ऑल फुल ऑफ बुक्स। शेल्व्स मतलब होता है अलमारी, और वहां देख रही है कि बहुत सारी क्या शेल्व्स रखे हुए हैं, बहुत सारी अलमारियां रखी हुई हैं, और सब पे सब किताबें रखी हुई हैं। इन वन कॉर्नर वॉज अ कपबोर्ड फिल्ड विद लार्ज ओल्ड वॉल्यूम्स। और एक ऐसा वहां पर उनको अलमारी दिखी, कबर्ड दिखा, जहां पर पुराने जमाने की किताबें रखी हैं। Seeing her trying to open the cupboard, the teacher said that cupboard has very special books on different religions. ठीक है, जैसे ही वो कबर्ड के पास गई और वहां पर उसको खोलने का प्रयास करी, तो टीचर क्या कह रहे हैं कि बहुत ही स्पेशल बुक है। धर्म के आधार पर अलग अलग धर्मों की यहाँ पर रिलीजियस बुक रखी हुई है, बहुत ही स्पेशल बुक रखी हुई है। डिड यू नो दैट वी हैव अ सेट ऑफ द वेदास। तो टीचर कहते हैं मेरी से कि क्या तुम वेदास के बारे में जानती हो? वेद, ठीक है। व्हाट आर द वेदास? वेदास क्या होता है? मैरी वंडर्ड, लेट अस फाइंड आउट। मैरी चिंतित हो जाती है कि आज सर ये वेद की क्या बात कर रहे हैं, वेद क्या होता है पूछ रहे हैं, वेद कितने वेद हैं। तो ये सब सोच करके मैरी वंडर्ड हो जाती है, परेशान होती है। अब टीचर एक्सप्लेन करने शुरू करते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिटरेरी सोर्सेज इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे पुरानी किताब जो है, पुराने ग्रंथ जो हैं, उसके बारे में टीचर पढ़ाना शुरू करते हैं। यू मे हैव हर्ड अबाउट द वेदास, देयर आर 4 ऑफ देम। देयर आर 4 ऑफ देम। तो अब तुमसे कोई पूछे कि वेद कितने टाइप्स के हैं, तो क्या बताओगे? 4 प्रकार के। वेद 4 प्रकार के हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, एंड चौथा है अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद।
ठीक है, तो 4 वेद याद रखना। ये क्वेश्चन अभी तुम्हारे एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं पूछेगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेदास? तो वेद कितने हैं? 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये सब क्या है? तो ये सब किताबें हैं और इसमें कुछ ना कुछ लिखा है। जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स में कुछ चीजें लिखी रहती हैं, वैसे वेद की किताबों में भी कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है आगे पढ़ेंगे हम लोग। और इनमें सबसे पुरानी जो 4 किताबें हैं, इनमें सबसे पुरानी है ऋग्वेद। ठीक, द ओल्डेस्ट वेदा इज ऋग्वेद, कंपोज अबाउट 3500 ईयर्स अगो। लगभग 3500 साल पहले ये किताबें कंपोज की गई हैं। द ऋग्वेद इंक्लूड्स मोर देन थाउजेंड्स हाइम्स कॉल्ड सूक्ता और वेल सेड। ठीक है, इसमें ऋग्वेदा में लगभग थाउजेंड्स हाइम्स हैं। हाइम्स मतलब समझ लो कि भजन। ठीक है, हाइम्स मतलब ये समझ लो क्या है, भजन टाइप के कुछ हैं। और कितने हैं? 1000। These hymns are in praise of various gods and goddesses। और ये जो भजन हैं ये गॉड मतलब भगवान या फिर देवियों के ऊपर लिखे गए हैं। 3 gods are especially important। और वेद में जो ऋग्वेद है हमारा, उसमें 3 गॉड ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहला है अग्नि, बहुत ध्यान समझो। पहला है अग्नि, दूसरे हैं इंद्र और तीसरे हैं सोम। अग्नि क्या होता है? द गॉड ऑफ फायर, द गॉड ऑफ फायर। इंद्र क्या है? अ वॉरियर गॉड। ठीक है, अ वॉरियर गॉड। और सोम क्या है? अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड। ठीक है, सोम क्या है? एक ऐसा प्लांट है जहां से स्पेशल ड्रिंक प्रिपेयर होती है, जिसको अमृत कहा जाता है। ठीक है, अमृत, जिसको पीने के बाद लोग अमर हो जाते हैं, मरते नहीं हैं। अग्नि द गॉड ऑफ फायर, इंद्र अ वॉरियर गॉड एंड सोम अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि वेद जो हैं वो 4 टाइप्स के हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लगभग 1000 हाइम्स हैं। हाइम्स मतलब होता है भजन, जो किसके ऊपर लिखे गए हैं? देवी और देवताओं के ऊपर। इसमें 3 गॉड इंपॉर्टेंट हैं। पहले हैं हमारे अग्नि, अग्नि मतलब द गॉड ऑफ फायर। दूसरे हैं इंद्र, इंद्र मतलब द गॉड ऑफ वॉरियर, द गॉड ऑफ वॉरियर। और तीसरा है सोम। ये क्या है? एक प्लांट है जिससे एक स्पेशल ड्रिंक बन के तैयार होती है, जिसको अमृत कहते हैं। दीज हाइम्स वर कंपोज्ड बाई सेजेस। और ये जो हाइम्स हैं, हाइम्स मतलब जो भजन है, ये किसके द्वारा कंपोज किए गए हैं? किसने इसको लिखा है? तो सेजेस मतलब ऋषियों के द्वारा ये लिखा गया है। Priest taught students to recite and memorize each syllable, word and sentence। Priest क्या होते हैं? पंडित। Priest अपने स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं कि ये जो सेजेस ने हाइम लिखा है, इसको रिसाइट करो, इसको मेमोराइज करो, बार बार बोलो। इससे क्या होगा? ये हाइम तुमको याद होगी। बिट बाय बिट विद ग्रेट केयर। जिस तरीके से हाफिज जी तुमको कुरान पढ़ाते हैं, कुरान के एक एक आयतें शायद होती हैं, आयतों को याद करवाते हैं ना, तो उसी तरीके से प्रीस्ट क्या करते हैं, जो पंडित होते हैं, वो अपने स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि जो इन सेजेस ने, जो इन ऋषियों ने हाइम में लिखा हुआ है, भजन लिखा हुआ है, इसको बार बार दोहराओ, तो इससे तुम्हें याद हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द हाइम्स वर कंपोज्ड, टॉट एंड लर्न बाई मैन। ज्यादातर जो हाइम्स हैं, ज्यादातर जो भजन हैं, वो किसको याद दिलाई, किसको याद कराई जाती हैं? मेंस को। अ फ्यू वर कंपोज्ड बाई वुमेन। और कुछ इसमें से कंपोज हुई हैं वुमेन के द्वारा। मतलब कि जो हाइम्न बन के तैयार हुई हैं, ऋषियों ने तैयार की हैं, इसमें से ज्यादातर आदमियों ने तैयार करी है और कुछ हैं जो कि औरतों ने, वुमेन ने तैयार करी हैं। द ऋग्वेद इज इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत विच इज डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत यू लर्न इन स्कूल दीज डेज। ऋग्वेद जो है वो वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। वैदिक संस्कृत में, जो तुम इस समय संस्कृत पढ़ रहे हो अपने क्लास में, ठीक है, उस संस्कृत से थोड़ा सा डिफरेंट है। तुम नॉर्मल संस्कृत पढ़ रहे हो और ऋग्वेद जो लिखी गई है वो वैदिक संस्कृत में लिखी गई है। ठीक है, तो यहां तक सब क्लियर होगा। आगे आता है संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस। क्या लिखा हुआ है देखो। संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज इंडो यूरोपियन। संस्कृत किस फैमिली का पार्ट है? इंडो यूरोपियन
फैमिली का क्या है, एक पार्ट है। सम इंडियन लैंग्वेजेस सच एज आसमी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी, एशियन लैंग्वेजेस सच एज पर्शियन एंड मेनी यूरोपियन लैंग्वेजेस सच एज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश बिलोंग टू दिस फैमिली। और इंडो यूरोपियन फैमिली में संस्कृत के अलावा बहुत सारी और भी लैंग्वेजेस आती हैं जिनके नाम यहाँ पर दिए हैं। असामी हो गई, गुजराती हो गई, सिंधी हो गई, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, इंग्लिश, ये सब इंडो यूरोपियन फैमिली में आती हैं। दे आर कॉल्ड अ फैमिली बिकॉज दे ओरिजिनली हैड वर्ड्स इन कॉमन। इनको हम फैमिली, एक फैमिली का, इन लैंग्वेजेस को एक फैमिली का इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो क्या कहते हैं वर्ड्स हैं, ये क्या है, कॉमन है, एक दूसरे में पाए जाते हैं। टेक द वर्ड मात्र, मात्र संस्कृत, तो मात्र हिंदी में माँ कह देते हैं और इंग्लिश में मदर कह देते हैं। तो देख रहे हो सब में एम लगभग आ रहा है, ठीक है। हिंदी में हम मम्मी को क्या कहते हैं, शुद्ध भाषा क्या है, माँ, और इंग्लिश में हम मदर कह देते हैं और संस्कृत में उसी को मात्र कहते हैं, मात्र, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश, इसमें जो वर्ड्स हैं लगभग कॉमन हैं। इस वजह से ये तीनों के तीनों एक ही फैमिली में आते हैं। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत हो गया किस फैमिली में, इंडो यूरोपियन। डू यू नोटिस एनी सिमिलैरिटी, तो बिल्कुल हम सिमिलैरिटी यहाँ पे देख रहे हैं। Other languages used in the subcontinent belong to different families. For instance, those used in Northeast belong to the Tibeto-Burman family. ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट में जो लैंग्वेज यूज की जाती है वो टिबेटो बर्मन फैमिली की आती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम बिलोंग टू द द्रविडियन फैमिली। जो अलग अलग लैंग्वेज जो हैं वो अलग अलग फैमिली में आती है, ये समझ लो। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये हो गया, ये द्रविडियन फैमिली में आते हैं। एंड द लैंग्वेजेस स्पोकन इन झारखंड एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया बिलोंग टू द ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। और जो लैंग्वेज झारखंड में बोली जाती है या फिर सेंट्रल इंडिया में बोली जाती है वो बिलोंग करती है ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से। आगे चलते हैं। The books we use are written and printed. The Rig Veda was recited and heard rather than read. जो बुक्स हम लोग पढ़ते हैं, जो बुक्स हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय, जो पढ़ते हुए आए हैं, वो क्या है, प्रिंट फॉर्म में है, रिटन फॉर्म में है। लेकिन जो ऋग वेदा है वो ज़्यादातर किस फॉर्म में है, ज़्यादातर ऋग वेद जो किताब है वो ज़्यादातर उसकी जो चीज़ें हैं वो सीधे रिसाइट की गई हैं, सीधे लोगों से सुनी गई हैं, भजन के रूप में सुनी गई हैं। It was written down several centuries after it was first composed. मतलब जब वो कंपोज की गई थी तब वो लिखी नहीं गई थी, लोगों ने, ऋषियों ने कंपोज की थी, ऋषियों ने भजन गाए हुए थे, तो वो एक जगह से दूसरी जगह बस ट्रांसफर हो रहे थे, उसको लिखा नहीं गया था। कह रहे हैं सेवरल 100 years, सेवरल सेंचुरीज, कई सदियां बीत गई तब जाकर के उसको लिखा गया, ठीक है। एंड प्रिंटेड लेस देन 200 years ago, ठीक है। थ्रू 3500 years ago की बात है, तब ऋग्वेदा क्या हुआ था, कंपोज हुआ था, लेकिन तब लिखा नहीं गया था, बस लोग एक दूसरे को सुनाते थे, सुना करके ऋग्वेदा का प्रचार प्रसार करते थे। कई सालों बाद फिर जाकर के इसे लिखा गया। आज का दूसरा टॉपिक, हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा। आखिर जो हमारे इतिहासकार हैं वो ऋग्वेदा को कैसे पढ़ पाए। Historians like archaeologists find out about the past, but in addition to material remains, they examine written sources as well. Historians हमारे आर्कियोलॉजिस्ट की तरीके से ही होते हैं जो कि पास्ट के बारे में जानने के बड़े ही जिज्ञासु होते हैं कि पिछले ज़माने में, पहले ज़माने में क्या हुआ था, ठीक। ये लोग रिटन सोर्सेज को भी खंगालते हैं, जो रिटन सोर्सेज हैं उनको देखते हैं, उनके बीच में लिंक पैदा करने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। लेट अस सी हाउ दे स्टडी द ऋग्वेदा। अब हम देखते हैं कि आखिर वह ऋग्वेदा किस तरीके से पढ़ते हैं। सम ऑफ द हाइम्स मतलब भजन, कई बार बता चुके हैं। सम ऑफ द हाइम्स इन ऋग्वेदा आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। ऋग्वेदा में ज्यादातर जो हाइम हैं, जो भजन हैं, वो डायलॉग्स के फॉर्म में हैं। डायलॉग्स मतलब नाटक के फॉर्म में, एक बार हम बोल रहे हैं, एक बार तुम बोल रहे हो, एक बार तीसरा पर्सन बोल रहा है, फिर चौथा, फिर हम बोल रहे हैं। तो ये डायलॉग बाजी जो होती है कि हमने कन्वर्सेशन, समझ लो कन्वर्सेशन जैसा होता है, उस तरीके से ऋग्वेदा में कई सारे हाइम्स लिखी हुई हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ वन सच हाइम, अ डायलॉग बिटवीन अ सेज नेम्ड विश्वामित्र।
यहाँ पर नीचे एक डायलॉग दिया हुआ है, ऋग्वेद का एक पार्ट है जो कि किसके बीच में हुआ है, विश्वामित्र और टू रिवर्स बीस एंड सतलज। सतलज, बीस और विश्वामित्र एक ऋषि हैं, इनके बीच में एक कन्वर्सेशन हुआ है। उसी कन्वर्सेशन को ऋग्वेदा में लिखा गया है। दैट वर वर्शिप्ड एज गॉडेस, और बीस और सतलज को उस समय देवियों के रूप में माना जाता था। ये देखो इस तरीके से लिखा हुआ है, अब इसको तुम पढ़ नहीं पाओगे। अब विश्वामित्र और रिवर्स के बीच में क्या बात हो रही है, देखो। विश्वामित्र कह रहे हैं, ओ रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेज, लाइक टू शाइनिंग काउज एंड दैट लिक दियर काफ्स। विश्वामित्र कह रहे हैं, ओ रिवर्स, ए रिवर्स तुम क्या करो, माउंटेन से नीचे आ जाओ, क्योंकि नीचे क्या है, नीचे पानी की बहुत कमी है। तुम नीचे आ जाओ, किस तरीके से आओ, जैसे दो अच्छे अच्छे हॉर्सेज दौड़ते हुए चले जाते हैं, जैसे दो चमकती हुई काउज, जैसे दो चमकती हुई काउ चली आती है और अपने काफ्स, अपने बछड़े को क्या करती है, दुलारती रहती है, ठीक है, उस पर अपनी जीभ फेरती रहती है, उसको प्यार करती रहती है। इस तरीके से ए रिवर्स तुम दोनों नीचे चली आओ, बीस और सतलज। यू मूव लाइक चैरियट्स टू द सी थ्रू द पावर ऑफ इंद्र। कह रहे हैं कि तुम सी में जिस तरीके से उछलता है, नाव चलती है, उस तरीके से चले आओ। तुम पर किसका है, इंद्र की पावर है, तुम्हारे पास इंद्र भगवान की पावर है। यू आर फुल ऑफ वाटर एंड विश टू यूनाइट विद वन अनदर। तुम दोनों क्या हो, फुल ऑफ वाटर हो, तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा पानी है और एक दूसरे से यूनाइट होकर के, एक साथ होकर के नीचे आ जाओ। द रिवर्स, अब रिवर्स कह रही है बीस और सतलज, वी हु आर फुल ऑफ वाटर मूव अलोंग द पाथ द गॉड्स हैव मेड फॉर अस। Once we start flowing, we cannot be stopped. Why do you pray to us, O says? रिवर्स कह रही हैं कि भाई साहब हमें बुला तो रहे हो, लेकिन जानते नहीं हमारे पास फुल ऑफ वाटर है, बहुत ही ज्यादा पानी है, और हम उस रास्ते पे चलते हैं जो रास्ता भगवान ने, गॉड ने बनाया है। और यदि एक बार हम चलना शुरू कर देते हैं तो आसानी से फिर रुकते नहीं हैं। ये प्यारे सेज, तुम मुझे क्यों बुला रहे हो, मैं आऊंगी तो हो सकता है तबाही आ जाए, कितना पानी हमारे पास। विश्वामित्र कह रहे हैं, ओ सिस्टर, अब सिस्टर कह रहे हैं, ओ सिस्टर प्लीज लिसन टू मी, द सिंगर हु हैज कम फ्रॉम अ डिस्टेंस विद हिज चैरियट्स एंड कार्ट्स, लेट योर वाटर्स नॉट राइज अबव आवर एक्सेल्स सो दैट वी कैन क्रॉस सेफली। विश्वामित्र कह रहे हैं, ए बहन, अब उनको देवी को बहन कह रहे हैं, बहन ऐसा ना करो, इस तरीके से मत आना, इस तरीके से मत आना कि यहाँ तबाही बच जाए। जो लोग अपने रथ से आए हुए हैं, जो लोग अपने कार्ट से आए हुए हैं, वो क्या होगा, उनके तुम इतना नीचे बहना कि उनकी जो पहिया है, उनके जो व्हील्स हैं, उसके नीचे से ही बहना। ये नहीं कि पूरी की पूरी व्हील्स ढक दोगी तो वो अपने घर को नहीं जा पाएंगे, वो सेफली क्रॉस नहीं कर पाएंगे तुम्हें, ठीक है। तो इस तरीके से कन्वर्सेशन उठा। रिवर्स, वी विल लिसन टू योर प्रेयर्स सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली। रिवर कह रही, ठीक है, हम तुम्हारी प्रेयर्स को समझेंगे, प्रेयर्स के बारे में ध्यान रखेंगे, जिससे कि तुम लोग क्या हो, इजिली क्या हो जाओ, पार हो जाओ नदी के। Historians point out that this hymn was composed in the area where these rivers flow. Historians ये पाते हैं, ये जो hymn है, ये जो भजन है, ये कहाँ पर क्रिएट किए गए, कहाँ पे कंपोज किए गए हैं, जहाँ पे रिवर्स फ्लो होती हैं। They also suggest that the sages lived in a society where horses and cows were valued animals. और ये भी हिस्टोरियंस पाते हैं कि सेज जो ये ऋषि मुनि हैं, ये वहीं पे रहते हैं जहाँ पर हॉर्स, काऊ, इन सबको बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इज्जतदार एनिमल माना जाता है। That is why the rivers were compared to horses and cows. और इसी वजह से रिवर्स को, जिसको देवी माना गया है, उसको इन गाय और घोड़ों से कंपेयर किया गया है। Do you think chariots were also important? Give reasons for your answer. Read the verses and find out what are the modes of transport that are mentioned. तो यहाँ पर कई सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट तुम्हें बताए गए हैं और कह रहा है क्या चैरियट्स, जो हमारे रथ हैं, क्या उतने ही इंपॉर्टेंट हैं? अदर रिवर्स स्पेशली द इंडस एंड इट्स अदर ट्रिब्यूटरीज एंड द सरस्वती और ऑल्सो नेम्ड इन दिस हाइम। कह रहे हैं और भी जो भजन बनाए गए हैं, सेजेस द्वारा कंपोज किए गए हैं, उसमें और भी रिवर्स के बारे में, इंडस हो गया, सरस्वती हो गया, इनके बारे में भी डिस्कस किया गया है। द गंगा एंड यमुना
आर नेम्ड ओनली वंस, और गंगा यमुना का भी जिक्र हुआ है लेकिन सिर्फ एक बार। ठीक, तो इस तरीके से अपने 2 टॉपिक यहां पर हो जाते हैं कवर। ठीक, तो आई होप जो 2 टॉपिक आज तुमको हम पढ़ाए हैं क्लियर होगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। एक बार इसकी अच्छे से रीडिंग लगा लेना, जो वर्ड तुम्हें डिफिकल्ट लगे, ना समझ में आए, उसको हमसे पूछ लेना। ठीक है, सिर्फ रीडिंग तुमको लगाना है, समझना है, और ऐसा करो कि ये भी लिख लेना वेद, टाइप्स ऑफ वेद। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और सबसे पुराना क्या है ऋग्वेद। तो ये 2-3 पॉइंट लिख लेना। ठीक है, जिससे कि क्वेश्चन में जब ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद इन सब की स्पेलिंग आएगी तो एक बार रिवीजन हो जाए। ठीक, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ओके।